राजस्थान में चुनावी पारा हाई है। सभी सियासी दल दांव पेच आजमाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने एक नई मुसीबत आ गई जब उनके घर पर ईडी का छापा पड़ा। 26 अक्टूबर के दिन जांच एजेंसी के अधिकारी डोटासरा के घर पहुंचे थे। ईडी के इस रेड के बाद राजस्थान कांग्रेस के कई नेताओं में गुस्से का उबाल भी देखने को मिला। बहुत से नेताओं ने तो इस कार्रवाई को बीजेपी का षड्यंत्र बताया, लेकिन डोटासरा के सामने डबल टेंशन है क्योंकि ईडी ने अब डोटासरा के दोनों बेटों को समन भेज दिया है। ईडी ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को नोटिस जारी कर दिल्ली मुख्यालय बुलाया है। डोटासरा के बेटे अभिलाष डोटासरा को 7 नवंबर और छोटे बेटे अविनाश को 8 नवंबर को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी इन दोनों ही दिनों में दोनों ही बेटों से अलग अलग दिन पूछताछ करेगी। इसके बाद दोनों को 9 नवंबर को एक साथ बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक डोटासरा के दोनों बेटों को लेकर ईडी को कुछ इनपुट मिला है और इसी के आधार पर जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो ईडी जल्द ही राजस्थान कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को भी घेर सकती है और पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय बुला सकती है। ईडी के पास राजस्थान कांग्रेस के 2 बड़े राजनेताओं और उनके बेटों को बुलाने के पीछे बड़े सबूत हैं। यानी कि मतलब साफ है, डोटासरा एंड फैमिली जांच एजेंसी के रडार पर है। ईडी ने हाल ही में सीकर में कोचिंग संस्थान पर छापे मारे थे। आरोप है कि ये कोचिंग संस्थान कांग्रेस के एक बड़े नेता की है, लेकिन उसका नाम सामने नहीं आ पा रहा है। ईडी ने कोचिंग संस्थान की संचालिका के पति का मोबाइल जब्त किया है, उससे ईडी को अहम जानकारियां मिली है। शायद इसी को आधार बनाकर ईडी ने पीसीसी चीफ डोटासरा के दोनों बेटों को तलब किया। हालांकि पीसीसी चीफ का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर ईडी छापे मार रही है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी चुनावी फायदे के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रही है, जबकि सीएम गहलोत का कहना है कि जांच एजेंसियां दबाव में है।